CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये महीना है दिसंबर का, क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं और इस तैयारियों में बहुत खुशियों का मौका है और माहौल भी बना हुआ है। मगर जी बिल्कुल, खुशियों का माहौल है, लेकिन इस खुशी के माहौल में भी हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और वो है कि जब हम दुख के समय से गुजरते हैं, ऐसे समय में हम कैसे परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में जान सकते हैं। और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रियलिस्टिक बने रहें और गंभीरता से इस सिचुएशन को देखें कि हर चीज़ को हम खुशी कहकर जो रियल चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ की, उनको शग ऑफ ना करें, मगर उनको हम डायरेक्टली उसके साथ देखें कि वो हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित कर रही हैं और प्रभु की खुशी की तरफ हम कैसे जाएं। जी बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है। और दोस्तों, और आइए आगे बढ़े और आज हम अपने दिन की शुरुआत करें एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जो आप और हम अक्सर गाते हैं क्रिसमस के समय में। और ये गीत है आया मसीह दुनिया में तू, है ना दोस्तों। अक्सर हम इसे क्रिसमस के टाइम पर गाते हैं, चर्चेस में गाते हैं, परिवारों में गाते हैं। और आज ये गीत हमारे लिए गा रही है फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स चर्च रोहिणी की कॉयर। आइए हम भी इनके साथ मिलकर इस गीत को गाएं और इस गीत के शब्दों को हम समझें और जानें कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में हमारे लिए आए।
दोस्तों, इस क्रिसमस कैरल को जब हमने सुना तो हमें याद आया कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हमारे गुनाहों की सज़ा वो अपने ऊपर ले लें। और जब हम अपने ईमान को प्रभु यीशु मसीह पर लाते हैं, जब हम उन पर विश्वास करते हैं, तब हम उनमें अनंतकाल के जीवन को पाते हैं, अपनी गुनाहों से माफ़ी पाते हैं। दोस्तों, इस क्रिसमस सीज़न आप भी ऐसे गीतों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट कर सकते हैं, उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org। दोस्तों, अब समय है कि हम एक ब्रेक लें और ब्रेक से आने के बाद हम अब इस एपिसोड में देखेंगे कि इन द मिड्स ऑफ ग्रीफ हम प्रभु के जॉय को, प्रभु की खुशी को कैसे पाएं। Are you hurt by someone? Is the hurt seeping into your life and blocking your joy? हम लोग आज बात कर रहे हैं फाइंडिंग जॉय इन द मिड्स ऑफ ग्रीफ। रेबेका, आपको मालूम है जैसे ये पूरे सीजन में खुशी का माहौल है, क्रिसमस का हम लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, मगर उस सब में अगर हम दुख की बात करें तो दुख का भी कुछ पर्पस होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, दुख का एक पर्पस होता है, बिकॉज एवरीथिंग दैट गॉड डज इन आवर लाइफ इज नॉट विदाउट अ पर्पस, है ना। परमेश्वर के पास हम सबके जीवन के लिए एक प्लान है, और जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसमें से परमेश्वर कुछ अचीव करना चाहते हैं हमारी बेहतरी के लिए, और वो हमें मोल्ड कर रहे हैं, हमें कुछ बना रहे हैं, हमारे विश्वास को और दृढ़ कर रहे हैं, और हमें अपने अनुग्रह में और आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ। और दोस्तों, इसी समझ को लेकर हम आगे चलते हैं और आगे कहानी देखते हैं अश्विनी की, जिन्होंने बहुत सारा दुख सहा और बहुत सारी ऐसी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखी जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी। मगर जैसे हमने अभी डिस्कस करा, ये सारा दुख और ये सारी अनएक्सपेक्टेड खबरें ने उनको ऐसा बना दिया जैसे प्रभु चाहते थे। तो एक तरीके से उन्होंने किसी पर्पस को अचीव करा। आइए देखते हैं। मेरे पिता मिशन सेवकाई के कार्य में थे और मेरी माता सरकारी नौकरी करती थी, लेकिन वो बहुत प्रार्थना करने वाली महिला थी। मेरे बचपन की कुछ यादें इस प्रकार है, जैसे प्रत्येक रविवार को कलीसिया में जाना, प्रार्थना सभाओं में जाना, और घर पर भी हम रोज पारिवारिक प्रार्थना संगति किया करते थे। तो इन सारी बातों में एक छोटे बच्चे के रूप में मैंने उस वातावरण में रहने का आनंद उठाया, लेकिन ये मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत नहीं था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि आंतरिक रूप से मैंने इसे स्वीकार नहीं किया था। मैं इसे सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं करना चाहती थी। मैंने ये भी सवाल करना शुरू किया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। इसीलिए उस समय मैंने सोचा, ठीक है, इससे पहले कि मैं कुछ और करने की कोशिश करूँ, मुझे जीवन भर जो कुछ भी सिखाया गया है, क्यों ना उन बातों को एक अवसर दिया जाए, मैं यीशु को एक अवसर दूँ। इसीलिए जब मैंने मसीह को स्वीकार किया तो सारी बातें ठीक हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि हाल के वर्षों के दौरान मेरे लिए परीक्षा का समय था। इसकी शुरुआत मेरी माँ से हुई, जिनकी तबीयत मेरी शादी के समय ठीक नहीं चल रही थी। मेरी शादी के कुछ महीने बाद ही वो गुजर गई। उस समय मैं अपनी पहली बेटी के साथ गर्भवती थी, तो वो अपनी नाती को भी नहीं देख पाई। ये मेरे लिए एक बड़ा सदमा था। वहाँ से मेरे विश्वास के कुछ मुश्किल दौर शुरू हुए। हालांकि जब वो गुजर गई, मुझे याद है कि उसके बाद भी किस प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया और मुझे आश्वासन दिया, क्योंकि मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे उनके स्वप्न के बारे में बताया था। वो कह रही थी कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो लड़की है, और मैंने उसके गले का हार और कान की बालियां उपहार में दी है। तो ये मेरे लिए एक तरह से फिर से आश्वासन पूर्ण था कि परमेश्वर वास्तव में कार्य कर रहे हैं, और ये परमेश्वर थे जिन्होंने मेरी माँ को वो सपना दिया था। फिर 1-2 साल बाद मेरी सिस्टर इन लॉ, जो मेरे बहुत करीब थी, उनका देहांत हो गया। उस समय भी हम बहुत निराश हो गए। हमने सवाल
किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो अभी भी जवान थी, लेकिन हमने ये भी महसूस किया कि जब उसकी दोस्तों ने उसकी गवाही और उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में बताया कि किस प्रकार उसने उन सबको प्रोत्साहित किया, उस समय हमें एहसास हुआ कि वास्तव में इस जीवन में उसका मिशन पूरा हो गया है और परमेश्वर की सिद्ध संप्रभु इच्छा के अनुसार वो स्वर्गीय घर चली गई है। परमेश्वर ने उसे घर बुला लिया है। उसके बाद पिछले साल मेरे पिता को कैंसर होने का पता चला और ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा और 8 नवंबर को हमने उन्हें खो दिया। मेरे पिता के जाने के बाद जीवन में एक बड़ा सा खालीपन है। प्रत्येक दिन मेरे पिता हमें रोज सुबह SMS के द्वारा दिन का बाइबल वचन भेजते थे, लेकिन वो वचन अब नहीं आता है। और जब कभी भी हमारे जन्मदिन आते थे तो अक्सर वो पहले व्यक्ति होते थे जो हमें बधाई देते थे और बाइबल वचन भी भेजते थे। जब मैं पीछे मुड़कर उन सभी अनुभवों या उन सभी स्थितियों को देखती हूँ जिनसे परमेश्वर ने मुझे होकर गुजरने दिया है, मुझे एहसास होता है कि जब दुख आया तो परमेश्वर ने मुझे इतना दुख नहीं दिया कि मुझे परमेश्वर से दूर ले जाए, लेकिन वो इतना ही दुख लाए जो मैं सहन कर सकूं। अब मुझे एहसास होता है कि मैं परमेश्वर के अधिक करीब हो गई हूँ। परमेश्वर एक पिता है और वो हमारी देखभाल करते हैं। बहुत अच्छा लगा आशुनी से मुलाकात करके, और हम देखते हैं दैट आशुनी थ्रू ऑल दैट शी हैज एक्सपीरियंस्ड हैज कम आउट अ स्ट्रॉन्गर वुमन, है ना। वो परमेश्वर के और करीब आ गई है, विश्वास में और दृढ़ हो गई है, और उसने जान लिया है कि जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं वो एक किसी मकसद से करते हैं और इसमें से भी वो भलाई को उत्पन्न करते हैं। और मैंने इन स्टोरी में एक चीज देखी, जैसे प्रभु का वचन बोलता है रोमियो 8:28 में, ऑल थिंग्स वर्क आउट गुड फॉर दोज who love God and are called according to His purpose. अगर अश्विनी इस माहौल में भी वो जानती थी कि प्रभु उनके लिए है और प्रभु के साथ वो जुड़ी रहीं, तो ये सारी चीज़ें भी उनकी भलाई की ही उत्पत्ति में काम आई। और वो देखा, आपने खुद बताया कि उनको प्रभु ने इस तरीके से ढाला जैसे प्रभु चाहते थे। जी बिल्कुल, उनके मन में बहुत सारे सवाल थे, इन सिचुएशंस में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन हर एक सवाल का उन्होंने जवाब परमेश्वर से पाया। जी हाँ। आज से लगभग 10 साल पहले मैं ले गया अपनी वाइफ के साथ, और मनाली होते हुए ये रास्ता जाता है, और मनाली में अभी पता नहीं साइन चेंज हो गया होगा, मगर उस समय एक साइन लिखकर आता था कि आगे के 375 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 375 किलोमीटर्स अहेड देयर इज नो पेट्रोल पंप, और आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, पेट्रोल भरवा लीजिए या पेट्रोल साथ में स्टोर करके चलिए अगर कम पड़ता है, और आगे कोई मैकेनिक भी नहीं होगा, तो गाड़ी को सही सलामत आप पूरा चेक कर लीजिए। जब ये साइन देख लिया हमने, तो हमारी रास्ता जो था, जो कठिन रास्ता था आगे का, वो कठिन रास्ता ही रहा, मगर मेंटली वी वर रेडी टू गो थ्रू दैट कठिन रास्ता। जिंदगी में भी भाई और बहनों हमारे साथ ऐसे ही होता है। प्रभु हमें तैयार करता है आने वाले आगे के सीजन के लिए, भले ही वो कष्टदायक सीजन हो, मगर पहले से वो हमें तैयार करके भेजता है। और इसको बखूबी से जोब ने इसको पहचाना था, और उसने अपनी लाइफ की जो स्टोरी है जब खत्म हो रही होती है, चैप्टर 42 वर्स 2, जोब चैप्टर 42 वर्स 2 में वो ये बोलता है कि प्रभु जी आप तो हर चीज़ के योग्य हैं, और मैं वो वचन पढ़ता हूँ, और आप देखिए वचन में वो कैसे भाव से प्रभु के बारे में बताता है। जो बोलता है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्ति में से कुछ नहीं रुक सकता। दैट मीन्स द पर्पसेस ऑफ गॉड आर एवर नोन एंड ही इज एबल एंड दैट विल बी अकम्प्लिश्ड। इसका मतलब है कि जोब जानता है कि उसने सारी धन दौलत खो दी थी, उसने उसके बच्चे मर गए थे, सब उसका जो नाम था वो भी काफ़ी खराब हो गया था, और उसके फेथ तक बात आ गई थी कि फेथ भी उसका हिल गया था, मगर वो एक चीज़ जानता था कि प्रभु योग्य है और प्रभु के पर्पसेस कभी नहीं टलते हैं। भाई और बहनों, हो सकता है आज आप ऐसी स्थिति में हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है आपका, मगर जोब की तरह वो हल्का सा छोटा सा विश्वास रखिए कि प्रभु सब कुछ पलट सकता है। और देखते हैं हम उसके बाद प्रभु सब कुछ जोब का बदल देता है, बल्कि उसको डबल मेजर में देता है। और आप और मैं अगर आज इस सिचुएशन में हैं कि ग्रीफ में फंसे हुए हैं और उसमें हम अब प्रभु जॉय देख रहे हैं, उसमें खुशी देख रहे हैं,
तो वो वाली खुशी देखें जो प्रभु देता है, और देखिए कि आप इसमें इस सीजन से जब निकलेंगे तो वैसे नहीं निकलेंगे जैसे पहले थे, बल्कि बदले हुए निकलेंगे और ज़्यादा स्ट्रांग में निकलेंगे विश्वास में। दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, अगर आपके जो चैलेंजेस हैं इनसे उभरने के लिए, अगर आप ग्रीफ से गुजर रहे हैं एंड यू वांट टू रिजॉल्व द ग्रीफ एंड यू वांट सम काउंसलिंग, व्हाई डोंट यू कॉल अस ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के द्वारा प्रोफेशनल काउंसलिंग पा सकते हैं। साथ ही एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर जाकर आप डायरेक्ट चैट के द्वारा भी काउंसलिंग पा सकते हैं। दोस्तों, अब समय है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम देखेंगे कि सुपर बुक में इस महीने में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे और सीखेंगे। संतुष्ट अपने महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज बच्चों के साथ पपेट्री की और उनके साथ मैंने अपना सबसे पसंदीदा गाना भी गाया, और तहे दिल से मैं आज CBN की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला इन बच्चों के साथ बड़ा दिन मनाने का। ये ड्राइंग किट मिली है मेरे को और मेरी दोस्त को। मेरी लहंगा में मैम ने दिया है जो हमें बहुत पसंद आया। इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो इस ड्रेस को मैं क्रिसमस में ज़रूर पहनूंगी। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें दिया है ना, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हमारे दुख के समय में भी हम परमेश्वर के आनंद को जान सकते हैं, परमेश्वर के आनंद को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनफैक्ट हम बड़े तो दुख से गुजरते हैं, पर बच्चे भी जो है वो अपनी शेयर ऑफ चैलेंजेस से गुजरते हैं अपने जीवन में, चाहे वो प्लेग्राउंड पे हो या स्कूल में हो या शायद अपने सिबलिंग्स के साथ हो। उनके भी अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, एंड उनको भी अगर आप सिखा सकें कि हाउ टू फाइंड होप in the midst of challenges, आप उनको अडल्ट लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं जो प्रभु में बसी हुई है। जी बिल्कुल, और ऐसा ही हो रहा है सुपर बुक के माध्यम से। इनफैक्ट इस क्रिसमस मंथ में सुपर बुक में बहुत कुछ नया होने जा रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत कुछ एक्साइटिंग होने जा रहा है, जिससे बच्चे सीखेंगे कि किस तरह वो भी अपने चैलेंजेस में परमेश्वर के आनंद को एक्सपीरियंस करें, हाउ दे कैन ऑल्सो बी हैप्पी अमिड्स देयर चैलेंजेस। तो आइए दोस्तों, इस समय हम डेबी के साथ खास मुलाकात करें, जो हमें बताएंगी कि इस महीने सुपर बुक पे क्या क्या एक्साइटिंग होने जा रहा है। Hey सुपर बुक फैंस, इट्स क्रिसमस टाइम। क्या आप भी एक्साइटेड है क्रिसमस मनाने के लिए? मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इस महीने हम सीखेंगे खुशियों के बीच भी कभी-कभी हम सैड हो सकते हैं, but we will learn to be joyful when we are hurt and how to be happy when we are sad. Mark your calendars, December 3rd हम सुपर बुक इंडिया फेसबुक पेज पे लाइव जाने वाले हैं to announce the winners of our annual online fancy dress competition. We want to thank all of you who participated and dressed up as these wonderful little Superbook and Bible characters. And make sure you join us to cheer on the winners. So join us on 3rd December at 10 a.m. Excitement यहीं खत्म नहीं होता. The Superbook shop is stocked with goodies. So make sure you check out the shop page on cbnindia.org and grab your favorite goodies as Christmas gifts for your loved ones. इस महीने का लाइव प्रेयर 24 दिसंबर सुबह 10 बजे सुपरबुक इंडिया इंस्टाग्राम पे होने वाला है. So make sure you join in with me for a time of prayer. For more Bible-based animation, comics, games, toys, and much more, make sure you stay connected with us on Facebook, Instagram, and YouTube. I hope you have a joyful month. Bye! Wow, that is so exciting.
इनफैक्ट डेबी इज सो एक्साइटेड, तो मैं सोच रही थी कि बच्चे कितने एक्साइटेड होंगे टू बी अ पार्ट ऑफ सुपर बट आई एम ऑल्सो श्योर दैट जो इसका पर्टिकुलर इंटेंट है सुपर बुक का कि बच्चों को तैयार करना टू बी फेथफुली वेरी स्ट्रॉन्ग इन लॉर्ड्स फेथ, आई थिंक दैट दे आर अकम्प्लिशिंग। और दोस्तों कल है 3 दिसंबर और कल है सुपर बुक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। आप में से बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इंकरेज किया है और वो भी इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो कल आप ज़रूर जुड़िएगा ताकि आप फाइनल रिजल्ट्स जान सके। सो डू जॉइन इन फॉर दिस लाइव फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑन द सुपरबुक इंडिया फेसबुक पेज एट 10 o'clock sharp in the morning, and I'm sure it's going to be a lot of fun. अब समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, और ख़ास तौर से इस समय जब हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारी खुशियाँ इन्वॉल्व हैं, रिश्तेदार आएंगे और हम नए साल की तैयारी भी करेंगे और सब चीज़ नई देखना चाहेंगे। मगर इन सीज़न में दो चीज़ें होती हैं हमारे साथ। जो दुख होता है हम उसको थोड़ा सा साइड में दबा देते हैं, वी आर नॉट वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, और उसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम हो सकता है कि एक फेक एटीट्यूड में आ जाएं प्रभु की भक्ति करने के लिए, प्रभु के विश्वास में। तो इन दोनों चीज़ों से बचे रहें और हम सही मायने में प्रभु की खुशी को जाने अपने ज़िंदगी में और अपने परिवार की ज़िंदगी में। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय का, और ख़ास तौर से इस अप्रोच का प्रभु जी कि आप हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चे जैसे ईमानदारी में, बच्चे जैसी व्याकुलता में, बच्चे जैसी इंक्विजिटिवनेस ने। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम जब आपके पास आएँ तो हम ये जाने कि हमारी प्रार्थना चाहे कैसी भी प्रार्थना हो, भले दूसरों के सामने हम मुंह खोल के प्रार्थना ना कर सकें मगर आपके सामने सब कुछ बोल सकते हैं। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस समय जैसे हमारे भाई बहन अपनी दिल की अवस्था आपको सुना रहे हैं, अपने टूटे हुए दिल की अवस्था, गुजरी हुई जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें खुल के आपको बता सकें। और इसमें यह भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि हम लोग जो हमारा दुख का सीज़न है उसको हम बड़ी सीरियसली लें, ये जानकर कि इस सीज़न में भी प्रभु जी आपके पर्पसेस, जैसे जोब ने बोला था, आपके पर्पसेस हमारे जीवन में पूरे हों, और साथ ही साथ में हम आपकी दी गई खुशी को प्राप्त कर सकें। जैसे पौलुस ने बोला है कि इन द रिजॉइस ऑलवेज, एंड उस रिजॉइस जो जॉय है जो इंसान की समझ से परे है, उसको हम प्राप्त कर सकें। और प्रभु जी दूसरी चीज़ कि हम इस सीज़न में फेक फेथ पे ना जाएं, बल्कि सही मायने के विश्वास में बढ़ते जाएं। प्रभु जी ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि इस महीने हम सब विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के और नज़दीक आते जाएं, और ये जानें कि हमारे दुख में परमेश्वर हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं, और वो अपने प्रेम से और अपने आनंद से, अपनी खुशी से हमारे जीवन को भरना चाहता है। आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमसे क्या बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों ये वचन हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी क्रश्ड फील करते हैं, ब्रोकन हार्टेड फील करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा मन पूरी तरह से टूट गया है, हारा हुआ फील करते हैं। आज ये वचन हमसे कह रहा है, द लॉर्ड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड, ही सेव्स दोज हु आर क्रश्ड इन स्पिरिट। कितनी खूबसूरत बात है ये। याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, और वो ही है जो आपको आपके उस दुख से बाहर ले आएगा और आपके जीवन को अपनी खुशी से भर देगा। और दोस्तों मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप प्रभु को इस सीजन में सेंटर पीस माने। हाँ, खुशी हो सकती है क्रिसमस की, या दुख भी हो सकता है, मगर ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्रभु के प्रेम को जानें और उसमें अपनी खुशी को प्राप्त करें। दोस्तों समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, और इस महीने हम अलग अलग क्रिसमस कैरल सुन रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में हम गीतों को सुन रहे हैं, और आज हम सुनेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्पेला। एक्पेला एक ऐसा गाना है जो बिना किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के गाया जाता है,
विदाउट एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इट इज संग। क्रिसमस कैरल बाय लाइट बेरर्स, ये है आज का एक्वेला सॉन्ग। और दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रियजन को ये गीत डेडिकेट करना चाहते हैं या उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। और दोस्तों, CBN इंडिया की वेबसाइट है cbnindia.org, और ये एक बहुत बेशकीमती तोहफा होगा आपके प्रियजनों के लिए कि जब आप नेशनल टीवी पे उनके लिए कोई गाना डेडिकेट करके हमें भेजें। और अब हम आपसे मंडे को, सोमवार को मिलते हैं सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार। Here with us, in a starlit manger, Emmanuel, light of the world, here to save, adore. Come, let us adore. Oh, come, let us adore Him, the Lord. Worship Christ, the Lord. Let all that is within us adore. When they saw the star, they rejoiced with great joy. When they saw the star, they rejoiced. When they saw the star, they rejoiced with great joy. They rejoiced with exceeding great joy. When they saw the star, they rejoiced with great joy. When they saw the star, they rejoiced. When they saw the star, they rejoiced with great joy. They rejoiced with exceeding great joy. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Shall we all just sing it? In excelsis Deo Gloria. In excelsis Deo. Peace on earth, peace on earth, peace on earth, goodwill to man. Peace on earth has come. Peace